So after the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. ये हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. मीर जाफ़र डाइड इन 1765. अब मीर जाफ़र जो है 1765 में जो है मर जाते हैं. 1764 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी और इसके बाद द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज. अब कंपनी का जो मूड है वो चेंज हो जाता है कि बार बार अब पपेट रूलर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पपेट रूलर हैं वो भी अपनी मनमानी बीच बीच में करते रहते हैं. तो फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. तो अब क्या होता है 1765 में जो मुग़ल एम्परर है वो कंपनी के एज अ दीवान अपॉइंट होते हैं, है ना, बंगाल प्रोविंस में. तो द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एग्जम्पशन ऑफ दीवानी, एज नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस. अब यहाँ पर जो है शाह आलम जो है मुग़ल एम्परर वो तो पहले ही डिफीट हो चुके थे बैटल ऑफ बक्सर में, हमने पहले देखा. तो यहाँ पे कंपनी जो है उनको कहती है कि अब आपको हमें कुछ जो है रेवेन्यू जो है एवरी मंथ आपको हमें देना पड़ेगा. आई थिंक 5 लाख पर मंथ शायद कंपनी उनसे मांगती है. और आप देखिए अभी इस टाइम में भी 5 लाख बहुत होते हैं ना, तो अब उस समय पे कितने ज़्यादा हुआ करते थे. तो जब एक तो वैसे ही बिज़नेस उन्होंने छीन लिया है, सारा कुछ ट्रेड हमारा ले लिया है, और ऊपर से हमारी इनकम लगभग ना के बराबर होती जा रही है, और हाँ ये हमारे ख़जाने को इस तरह से लूटते जा रहे थे. तो अब यहाँ पर हमने ये देखा. अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं. कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नोबैब्स, है ना. तो अब ये जी हाँ नवाब्स ही है वो. नवाब्स बोलते थे वो लोग अपने आप को. जो है नवाब का ये इंग्लिश वर्जन है नबोब्स, है ना. तो वो अपने आप को नबोब क्यों बोलते थे जो ब्रिटिश थे, आइए देखते हैं. Company officials become nabobs. After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. As you know कि जो मीर जाफ़र और मीर कासिम जो है वो डिफीट हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी होती है. उस ट्रीटी में, उस संधि में ये लोग सारी बातें अपनी मनवाते हैं इंडियन रूलर से और इंडियन नवाब से कि आपको हमें जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आपको, जैसे मैंने आपको 5 लाख बताया उसी तरह से आपको पर्सनली गिफ्ट भी कंपनी समटाइम्स मांग लेती थी उनसे, और ये वास्ट सम जो तो उन्हें देना ही पड़ता था. मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लाइक क्लाइव made vast wealth. However, not all company officials succeeded in making money. जितना रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा जो नवाब्स को, उतना किसी ने भी नहीं लूटा. तो और अपने आप को ही ये लोग अब नबोब्स कहने लग गए थे. तो those who managed the return Britain with wealth led flashy lives and flaunted their riches. अब बहुत फ्लैशी लाइफ जीने लगे थे, बहुत अच्छी लाइफ, लग्जरियस लाइफ ये लोग जीने लगे थे ब्रिटेन में. यहाँ से जो गवर्नर हैं, यहाँ से जो इनके कमांडर्स हैं जैसे रॉबर्ट क्लाइव, वो यहाँ से जाते हैं और बड़ी ही लग्जरियस लाइफ ब्रिटेन में जीने लग गए थे. ये लोग यहाँ से पैसा लूट कर ले जाते थे. दे वर कॉल्ड नबोब्स, और वहाँ पर अपने आप को क्या कहलाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया नबोब्स. एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब. सो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो है कंपनी पूरी तरह से टेक ओवर कर रही है नवाब्स को, और ख़ुद को ही नबोब्स कहला रही है. वी आर नबोब्स इन ब्रिटेन, अपने आप को नबोब्स कहला रही है. आगे देखते हैं. कंपनी रूल एक्सपांड्स. अब कंपनी अपने रूल्स जो हैं किस तरह से आगे बढ़ाती है, एक्सपैंड्स करती है. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स. अब वो अपने रेजिडेंट जो है इंडियन स्टेट्स में सब जगह अपॉइंट कर देती है. थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन स्टेट. अभी तक क्या था कि वो इंटरनल
अफेयर्स में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते थे, लेकिन अब वो हमारे आंतरिक अंदरूनी मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट वाज द सब्सिडरी अलायंस, और इस आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड यस, बैटल ऑफ बक्सर के नोट्स आप बना लीजिएगा, ओनली बैटल ऑफ बक्सर के नोट्स।